तो भाई आज तू मुझसे बात नहीं करने वाला है, आज तू अपने किसी टीचर से बात नहीं करने वाला है, आज तू अपने किसी मेंटर से बात नहीं करने वाला है, बल्कि आज तू 1-to-1 बात करने वाला है अपने बड़े भाई से। यार देख भाई, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ ना कि भाई कुछ भी करके भाई तेरा IIT के अंदर सिलेक्शन हो, लेकिन ये भी सच्चाई है मेरे दोस्त कि आखिरी के 4 से 5 दिन के अंदर तू कुछ नहीं कर सकता, और ये रियलिटी है भाई। बहुत सारे फेक यूट्यूबर्स तुम्हें बताएंगे कि 4 दिन के अंदर ये कर लो वो कर लो, अब पॉसिबल नहीं है। बट भैया क्या इसका मतलब ये है कि भैया हम IIT जा ही नहीं सकते? नहीं। ध्यान से इस वीडियो को सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारे लिए भाई, ठीक है। और देखो मैं आपको रियलिटी देता हूँ, जनवरी अटेम्प्ट आपके हाथ से सही में निकल चुका है, लेकिन अभी भी आप इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ों को अपने फेवर के अंदर लेके आ सकते हो। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो यार, मैक्सिमम होता क्या है ना भाई, अभी तुम पता कौन से बंदे हो कि भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे पास में, तुम्हारा होप नहीं है भाई, तुम्हें ऐसा लगता है कि IIT तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन भाई मैं तुम्हें ऐसा गारंटी देता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो ना, ये भाई मैक्सिमम 7 से 8 मिनट की वीडियो है, और आपको उसके अंदर मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा, आप कहोगे वाह जी वाह, मजा आ गया। बट सुनते जाना, बिकॉज भाई मैं तुझे अगर एक छोटा भाई मानता हूँ ना, तो भाई मैं तेरे को थप्पड़ भी मारूंगा भाई, तुझे मैं डांटूंगा भी, और लेकिन भाई तेरे को मैं सही ट्रैक पर लेके आ रहा हूँ, और ये बात रियलिटी है, ठीक है। आप सुन मेरी बात, देख यार, अगर तू एक ऐसा बंदा है ना जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो भाई अभी के अभी फिर से चला जा, ठीक है। लेकिन अगर तू एक ऐसा बंदा है भाई जिसको ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जिसको बहुत दिक्कतें हो रही है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, जिसको एंजाइटीज हो रही है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, IIT का सपना मेरा टूट जाएगा, वीडियो को देख, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देख यार तो भाई क्या एग्जैक्टली करना चाहिए भाई, तेरे लिए बेस्ट क्या रहने वाला है, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम जरा यार। हाँ भाई, तो देखो अब इन 4 से 5 दिनों के अंदर पहली बात क्या, देखो कि सिलेक्शन तो तुम्हारा नहीं हो रहा है, ये तो तुम्हें ही पता है सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा। बट क्या करें भाई, पहली बात क्या, आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है भाई, आपको इन 4 से 5 दिन को ना वेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, देखो यार बात क्या है ना कि वी वांट मोर से मोर परसेंटेज, मतलब जितना ज़्यादा हमारी परसेंटेज आएगी उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई। देखो मैं आपको वापस बोल दूँ, कितनी भी आप मेहनत कर लो, आप ऐसी परसेंटेज लेके नहीं आ पाओगे कि आप टॉप NIT के अंदर चले जाओ, ये रियलिटी है, ठीक है। बट हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे कि भाई परसेंटेज ज़्यादा आ जाओ भाई, हमारा एटलीस्ट IIT अगले 4 महीनों के अंदर सिक्योर हो जाए। अब सुनो यार, देखो ये ज़्यादा परसेंटाइल ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से तो नहीं आएगी, बिकॉज अब तुम पढ़ाई कर भी नहीं पाओगे। अगर तुम कर पाते होते भाई आज हम यहाँ नहीं खड़े हुए होते, ये बात ठीक है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, ज़्यादा परसेंटाइल कैसे आएगी, कुछ इलीगल वेज होते हैं, कुछ अनएथिकल वेज होते हैं भाई, जैसे कि बहुत सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, सुनते जाना बस। और देखो अब बात हो गया ना, ये इलीगल वे से होगा क्या, देखो कि एडवांस ना तुम्हारा कभी क्रैक नहीं होगा, ठीक है। अगर तुमने इलीगल वे को वो करा तो एडवांस तुम्हारा कभी क्रैक नहीं होगा। लेकिन जेई मेंस के अंदर भाई तुम अच्छी परसेंटाइल लेके आ सकते हो, और इसी परसेंटाइल के बेसिस पर तुम जेई मेन की कट ऑफ क्लियर करोगे, फिर तुम एडवांस के अंदर बैठ सकते हो। यार एक बार सोचो, अगर भाई तुमने इस टाइम पढ़ाई नहीं करी, अगर तुमने इसको वेस्ट कर दिया, तो भाई तुम ना एडवांस के अंदर बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं होगे, है ना। तो हमें एटलीस्ट 94 से 95 परसेंटाइल चाहिए होगी एडवांस के अंदर बैठने के लिए, IIT के अंदर घुसने के लिए, ठीक है। एटलीस्ट आप 94 तो लेके आओगे ही आओगे, ठीक है जी। बहुत सुंदर। अब मैं आपको और आगे बताऊंगा आपको एक्जैक्टली करना क्या है, देखो समझना। आप देखो भाई जरा सिचुएशन समझो, सच्चाई ये है कि 93 या फिर 94 परसेंटाइल तुम्हारे इस टाइम नहीं आ रहे हैं। तुम्हें ऐसा हो सकता है, लग रहा हो कि भाई तुम सही में 99 परसेंटाइल तुम लेके आ जाओगे, लेकिन ये रियलिटी है कि भाई तुम नहीं लेके आ पाओगे, बिकॉज बच्चा बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। एक बात मैं बोल दूँ भाई, ये सब कह के ना भाई मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा भाई, बस मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ, जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। बता भाई, अगर ना तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा तो तुम IIT एडवांस के अंदर क्लियर नहीं कर पाओगे इस चीज़ को, बिकॉज भाई अगर तुम मेंस के अंदर ही अच्छे परसेंटाइल नहीं लेके आ पाओगे तो भाई तुम IIT का कट ऑफ किस तरह क्लियर करोगे, ठीक है जी। अब तो समझो यार, हमें हमेशा से क्या चाहिए था यार, IIT। क्या हमें यार कभी NIT जाना था? नहीं भैया, हमें हमेशा जाना था IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली वगैरह वगैरह, ठीक है। हमें कभी NIT कैलिकट, हमें कभी NIT राउरकेला नहीं जाना था, ये बात रियलिटी है। मैंने हाँ जी भैया 100% रियलिटी है। अब देखो हमें इसके लिए क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कट ऑफ को क्लियर करो भाई, कट ऑफ को क्लियर करो, कैसे भी करके कुछ भी करो, 93 to 94 परसेंटाइल लेके आओ। और इस टाइम तुम्हारी यहां तक तुम स्टैंड नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं जो तरीके, वहां से भाई तुम 90 से 94 परसेंटाइल लेके आ सकते हो। लेकिन फिर से बोल दूं, यहाँ पर जो तुम्हारा ऑलरेडी तुमने पढ़ा हुआ है, तुम्हें उसको रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से, जितना भी आता है भाई। देखो कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है भाई, जितना तुमने करा हुआ है उसको अच्छे से कंठस्थ कर ले मेरी जान, ठीक है। और मैं तुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, उसको पढ़ लेना, उसको कर लेना, ठीक है, और तेरा काम हो जाएगा यार, ठीक है। मैं आपको अगली चीज पे लेके चलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाना बस। अब देखो भाई, हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई, क्या कि एनसेट एग्जाम होने वाला है भाई। अगर आप एक ऐसे बंदे हो ना जब जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए ऐसा रहेगा कि आपको एनसेट एग्जाम जरूर देना चाहिए भाई। इनका एग्जाम है 4 फरवरी को भाई, और यहाँ से भाई आप ना न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ऑल्सो भाई एनसेट के अंदर ना मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश के बारे में आपसे पूछा जाता है,
मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो भाई बेसिकली न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी भाई एक एडवांस टेक इंस्टीट्यूशन है भाई, जहाँ पे आपको इंडिया का सबसे ज़्यादा एडवांस टेक लीड डिजाइन करिकुलम देखने को मिल रहा होता है भाई। यहाँ पे बेसिकली भाई आपको फोकस कराते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग पे। भाई जनरली ना क्या होता है कि जो और कॉलेज होते हैं उसके अंदर आपको कोडिंग सेकंड ईयर से सिखाते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर आपको कोडिंग डे 1 से ही स्टार्ट करा देते हैं ये लोग। भाई साथ में भाई यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं भाई वो गूगल, गोल्डमैन सैक्स, बार्कलेज और जेप्टो के अंदर भी ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं भाई, जो काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में भाई यहाँ पे आपको ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करा रहे होते हैं, जिससे भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर होती है आपके रियल वर्ल्ड के अंदर। ओके, अब बात करते हैं भाई स्टूडेंट अचीवमेंट के बारे में। तो भाई बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर बच्चों ने ICPC रीजन्स को क्रैक करा, GSOC जैसी इंटर्नशिप को क्रैक करा विद स्टाइपेंड ऑफ 1.25 to 2.25 लाख। ऑल्सो अगर हम बात करें भाई इंटर्नशिप की, तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटर्नशिप के अंदर भाई रेजर पे, ज़ूमकर और DRDO जैसी बहुत सारी अच्छी इंटर्नशिप्स इन लोगों ने क्रैक करी हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो सब हो रहा है ना, ये फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चे कर रहे हैं, जो आजकल के जो दूसरे कॉलेजेस हैं वहाँ के फोर्थ ईयर के बच्चे भी नहीं कर पाते हैं। और भाई मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताना भूल गया भाई कि यहाँ पे जो टॉप टियर फैकल्टी है ना इनके पास भाई, वो है एक्स गूगलाइट, जो भाई ऑलरेडी क्रेडिट के अंदर काम कर चुके हैं। और साथ में भाई एक्स इसरो साइंटिस्ट भाई, जो आपको लोग एक्चुअली पढ़ा रहे होंगे भाई। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ की जो फैकल्टी है कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस और बढ़िया है यार, ठीक है। साथ में ये जो है आपको लोग ना आपको कराते हैं स्पेशलाइजेशन भाई AI एंड ML के अंदर भाई, जिससे कि आप ना एक्चुअली जॉब रेडी हो सको। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि भाई इसका जो लोकेशन है वो है टॉप टेक सिटीज़ के अंदर, लाइक दिल्ली, पुणे एंड बैंगलोर, ठीक है। तो आप ना अगर यहाँ पे इसके अंदर एडमिशन लेते हो भाई काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहोगे भाई, ठीक है। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसका जरूर भरना चाहिए भाई, ठीक है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसके फॉर्म को भर देना, ठीक है। हम आगे चलते हैं वीडियो के अंदर यार। हाँ भाई अगर सुनना यार, पहली बात फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के अंदर भाई आपको मैं कोई ऐसे चैप्टर अभी दिखा रहा हूँ जो आपको इस टाइम करने चाहिए, बहुत ज़रूरी है भाई। इन्हीं को कर लो, केवल अगर तुमने इनको ऑलरेडी कर लिया है तो इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है यार। ये वो हैं जो भाई बहुत ईजी है, ईजी स्कोरिंग है भाई, आप भी इसको अच्छे से कर सकते हो और आप एग्जाम के अंदर इसको 100% सही करके आ जाओगे अगर इसका सवाल आ गया तो, ठीक है जी। अब जरा सुनो यार, वेरी इंपॉर्टेंट यार। अब देखो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं ना कि मेरे को शायद गाली दें कमेंट सेक्शन के अंदर, लेकिन भाई जो रियलिटी है मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज मैं आपको वापस बोल दूं, आप मेरे छोटे भाई हो यार। थोड़ा सुनना यार, तुक्का ट्रिक्स। हाँ जी, आई नो इट वेरी वेल कि तुक्का सुनते ही भाई तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा चीज़ आता है कि भाई ये तो एक अनएथिकल वे है, ये गलत चीज़ है भाई, और ये तो केवल लूजर्स करते हैं। लेकिन भाई ये रियलिटी नहीं है भाई। देखो यार एट द एंड में तो क्या होता है ना, देखो कुछ भी गलत नहीं है भाई, आपका एंड रिजल्ट मैटर करता है। देखो यार अगर आपका कल को देखो IIT क्लियर हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो आपको ये नहीं पूछने वाला कि भाई आपने कैसे करा, फिर आपने तुक्का लगाया था फिर नहीं लगाया था। सब कोई पूछेंगे वाह जी वाह IIT तुम्हारा क्लियर हो गया भाई। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हम इस चीज़ को समझें कि देखो यार तुक्का लगाना कुछ गलत बात नहीं है, हर एक बंदा लगाता है। अगर आप नहीं लगा रहे ना तो आप भाई बेवकूफ़ हो, बिकॉज आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो यार, ठीक है जी। अब सुनो, मैं आपको समझा दूँ एक चीज़ यार कि तुक्का लगाने से ना कोई नेगेटिव इसमें नहीं होता है, मतलब आपका ये फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर आप इसको सही से लगाते हो। अगर आप इसको ना एकदम बेवकूफ़ी की तरह अगर आप तुक्का नहीं लगाते हो तो आपका इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है यार। बेसिकली तुक्का नहीं होता, ये स्मार्ट गैसिंग होती है, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यार तुक्का हम अगले 4 से 5 तुक्के लगाने के भाई 4 से 5 तरीके होते हैं, ठीक है। और हमारा एम क्या है कि भाई हम इन 4 से 5 दिन के अंदर ना, जब हम पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे, अगर जितना हमने कर लिया हम ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं, हम उसको रिवाइज कर पाएंगे, लेकिन हम इन 4 से 5 दिन के अंदर तुक्का सीख सकते हैं। अब देखो यार ये भी ना एक कला है तुक्का मारने की भाई, पता है। तो मतलब बहुत सारे जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, इन सबको ये चीज़ पता है कि देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक चीज़, एक क्वेश्चन है, प्लीज़ यार मेरे बात ध्यान सुनना यार, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 4 है ना, ये 4 ऑप्शन है। अब पता है मैक्सिमम टॉपर्स को ये नहीं पता होता कि भाई ये वाला सही है ना, मैक्सिमम टॉपर्स को ये पता होता है कि भाई ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। अगर ये दोनों गलत तो भाई यही तो सही होगा। सीन ये होता है भाई मेंस के अंदर, आपको समझ में आ रही है ना। इसलिए आप देखो कि भाई जो भी मेन का टॉपर होता है वो एडवांस में उसकी बहुत अच्छी रैंक नहीं आती, क्यों? बिकॉज यही रियलिटी होती है, यही सीन होता है, बात समझ में आती है। अगर सुनना हम इस तुक्का सीखने के बाद हम क्या इंश्योर करेंगे कि भाई आपके जो मैक्सिमम तुक्के होना भाई वो करेक्ट हो भाई। अब पता है इससे होगा क्या, कि एक तो भाई आपके ना नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ जाएंगे, आपके तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, और साथ में भाई आप इन 4 से 5 दिन को बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाओगे यार, ठीक है भाई। आपको मेरी इतनी समझ में आती है, ठीक है। अब देखो मैं आपको ना कुछ चीज़ें रिकमेंड कर देता हूँ कि तुक्के वाली मैं आपको बता सकता हूँ कि 4-5 तरीके कौन से हैं, बट ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है आपके लिए और आप किसी और वीडियो आके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, मतलब एक आध कुछ नहीं करना आपको, ऊपर यूट्यूब पे जाकर लिख लेना तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। और 1-2 वीडियो देख लो उसकी और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से तुक्का लगाना है। और साथ में भाई अब सुनो, जाना प्रीवियस क्वेश्चन पे और उन चीज़ों को तुम जाके प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, है ना। हर एक दिन सुनो यार ध्यान से, है ना, हर एक दिन 2 टेस्ट दो, ठीक है ना। देखो तुम पढ़ाई भी करनी है तुमको, लेकिन तुम्हें हर एक दिन 2 टेस्ट देने भाई, उसके अंदर में केवल तुक्के मारने हैं,
ठीक है यार, मुझे पता है मैं ना बहुत ही सुपर लग रहा हूँ सब बोलते हुए, बट मैं यार जेन्युइन चाहता हूँ कि कुछ भी करके ना भाई बस तेरा IIT का जो कट ऑफ है ना एडवांस में घुसने का, वो क्लियर हो जाए यार। इसलिए भाई मैं सब कर रहा हूँ यार, ठीक है, ये सच्चाई है, मतलब हाथ जोड़ के मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि अगर तुझे चीज़ें खराब लग रही हूँ, बट आई जेन्युइनली वांट कि भाई बस कुछ भी करके तुम जाओ IIT यार, ठीक है। अब जरा सुनना 2 टेप्स देने आपको हर एक दिन ना, तुक्के सीख लो। अच्छा जी, अब ये सीखेंगे कहाँ से? देखो यार, आपको मैं तरीके बता सकता हूँ वीडियोस के अंदर, लेकिन भाई मैं आपको ना एक चैनल बताता हूँ भाई, जहां पर आप जा करके, है ना, इनके तरीकों को सीख सकते हो। कि भाई उसने ना बंदा, बेसिकली एक बंदा है आयुष राठी, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब से वो वीडियो बना रहा है, मतलब काफ़ी चैनल पुराना है उस बंदे का, लेकिन होता क्या है ना कि उसने बहुत सारे सवाल कराए हुए हैं और उन्होंने आपको टेक्निक्स सिखाई हुई है नई नई, ठीक है। एंड आप वहां से काफी सारी चीजें सीख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आयुष राठी करके एक चैनल है भाई, वो इट्स ऑल अबाउट दिस ओनली, तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। तो कहने का ये सार है कि कुछ भी करके हम लोगों को IIT क्लियर करना है भाई, ठीक है। इस बात समझ में आती है? मैंने कहा हाँ जी भी आती है। एक बात और मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई जाने से पहले, देखो यार क्या, ये सब तो ठीक है, ये सब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ना एक चीज लाइफ स्किल और सिखा के जाता हूं मैं यहाँ पे, कि ना ये तुक्का ट्रिक से फायदा क्या है कि आपको ना लाइफ के अंदर जुगाड़ू बनना पड़ेगा भाई। अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है ना भाई, देखो यार, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपको IIT करना है ना भाई। आप IIT के अंदर घुस जाओगे, 4 साल के बाद निकल जाओगे, देयर इज नथिंग टू डू विद योर लाइफ, है ना, और IIT का। बट आप जो भाई इस प्रिपरेशन के अंदर सीख रहे हो ना, ये देखो, ये सब देख रहे हो, ये सब जुगाड़बाजी है, समझो। एंड इंडिया किस चीज के लिए जाना जाता है? जुगाड़ के लिए, है ना। तो आपको ज़्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं, बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ना गिव अप मत करो, भले ही कुछ गलत करो, लेकिन आपका एंड रिजल्ट मैटर करता है यार, ठीक है। आई नो बहुत ही अजीब आपको लाइन लगी सुनने में कि भले ही गलत करो आपका एंड रिजल्ट मैटर करता है, बट यस, यही रिजल्ट, यही रियलिटी है, ठीक है। सो यार, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और जाके भाई तुम न्यूटन का एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, बड़ा ही जरूरी है, ठीक है। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए ओके बाय। आप पढ़ाई करते रहना, ऑल द वेरी बेस्ट यार, और मोटिवेटेड रहो, कर ले जाओगे यार, ठीक है। बाय बाय।